हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अरे काहे पिया रे तोरी पाती रे बसवा, काहे पिया रे तोरी पाती रे बसवा, काहे पिया रे तोरी। काहे पिया रे तोरी पाती रे बसवा, काहे जाते हमारी काट कटीली ओढ़े पोढ़े पर गाठी। ओ जाते फूला तू है फल आवत ना है, फूला तू है फल आवत नाही, लोग कहते मोहे पापी रे बसवा, काहे पिया रे तोरी पाती रे बसवा। मजा आ गया दोस्तों। हमने हवेली से उसकी हवेली और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया हूं, उसे नहीं मालूम। और मैं अभी अभी तहसील में गया था, सब अपने नाम करवा कर वहां से वापस आ रहा हूं। और मैं सोच रहा हूं थोड़ी देर यहीं पर उसका इंतजार करूंगा, अगर वो हरामखोरी ना जाएगी तो आज उसे मार करके इस हवेली से घर से बाहर कर देंगे। अरे विजय सिंह, मैंने बोली नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और कहो, ठीक ठाक हो? मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छे होना चाहिए। जी हाँ, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं, तुम्हारे रहते हुए। सही कह रहे हो, लेकिन सवेरे क्या? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मुझसे? जी हाँ। कहिए, शौक से कहिए, क्या कहना चाहते हो? सवेरे ये तो जानती है तू कि ये हवेली और वो कंपनी सब मेरे नाम हो गई है, और इस हवेली में मेरा अधिकार है। अब यहाँ तेरा कुछ नहीं है, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अरे विजय सिंह, आप ऐसे क्यों मजाक कर रहे हो? मुझे मजाक अच्छा नहीं लगता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच किसकी बात झूठ नहीं कह रहा हूँ। मेरी बात कान खोलकर सुन। कहिए। और जा चले जा मेरा घर से तू पापनी, जा चले जा। जा चले जा मेरा घर से तू पापनी, देखना तेरी सूरत महापाप है। जी में आता दबा दूं मैं तेरा गला, कर दूं किस्सा, खत्म कर दूं किस्सा।
में क्या है जो तू यहाँ आई है? बोल। क्या कह रहे हो विजय सिंह, सुनो ध्यान से, कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा। न तो आएगा। ऐसे करते हुए कुछ शर्म तो करो। ऐसे करते हुए कुछ तो शर्म तो करो। संग में मेरे नए से कीजिए, ऐसे करे। अरे खोरिन, तुझे मालूम होना चाहिए, जब तो अपने जेठ को नहीं हुई, और अपने जेठानी को नहीं हुई, अपने ननद को नहीं हुई, अपने पति को नहीं हुई, तो हराम खालिन मोरे मेरा क्या होगी? अरे वाह रे विजय सिंह, तूने मेरे साथ तो बहुत भारी घाट किया है, मगर तू मेरी एक बात सुन। तू ऐसे कर तो रहा है, मगर ये हवेली और ये फैक्ट्री तेरे कभी नसीब में नहीं होगी, कभी नहीं होगी। हवेली ये हमारी है तो हमारी ही रहेगी। यहां से तो चले जा, मैं इस वक्त जा रहा हूं कोर्ट में, और कोर्ट में मैं अपनी दूसरी शादी करके 23 से अच्छे दुल्हन इस हवेली में लेकर आऊंगा और राज करूंगा। चल निकल जा यहाँ से हराम खोल, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। चल। मजा आ गया दोस्तों। अब मैं चल रहा हूं कोर्ट में, अपनी दूसरी शादी करूंगा और शादी करके इस हवेली में दुल्हन लाऊंगा और जिंदगी में ऐशो आराम करूंगा। आप लोग देखे रहना, खेल में मजा तो अब आएगा। क्या बताऊं, आज उस गरीब इंसान को चोरी लगाते हुए मैं भी बहक गया था, पर अदालत ने बहुत नाइंसाफी किया। उसको फांसी की सजा सुना दिया गया है, पर बुलाता हूं उसे अपनी मैडम के साथ। मैडम, मुलजिम लेके हाजिर हो जाओ। चौकीदार। हाँ, मुलजिम सामने खड़ा है। मुलजिम तो सामने खड़ा, तुम क्यों वहां देर लगा दी? 3 बार आवाज दिया, अगर एक बार बीबी की दी होती तो 3 बार आती हो। अच्छा चलो ठीक है, आ गई हो। ये लो मुलजिम। हाँ, साइड में लग जाओ, कहीं खसकना मत। देखो बिमल जी, हमको भी परेशानी है कि आपकी फांसी की सजा सुना दिया गया है और हमको फांसी लगाना ही पड़ेगा, मगर जज साहब बाद में फिर सूचना आया कि अभी आपको फांसी नहीं सुनाई दिया गया। आप खड़े हो जाइए, थोड़ी देर के लिए मैं आपका हाथ कड़ी खोल दे रहा हूं। क्योंकि हम चौकीदार
किसी मुलजिम को फांसी नहीं लगा सकते हैं। हम छोटे अधिकारी यानी छोटे अधिकारी से छोटे अधिकारी, बड़े साहब अभी है नहीं, जब आ जाएंगे तब आपकी फांसी होगी। ठीक, आप साइड में खड़े हो जाइए। हाँ, चौकीदार साहब, हाँ, ये वकील साहिबा, आपने जिस मुजरिम को पकड़ा हुआ है हाँ हाँ, उसे छोड़ दीजिए। ये तो नहीं होगा क्योंकि मैं समझ सकती हूँ। हाँ 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 आपको सबूत चाहिए। हाँ, हमको साबूत चाहिए। कानून साबूत मांगता है। अगर तुम्हारे पास साबूत है हाँ, तभी हम मुलजिम को छोड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, आपको मैं सबूत दूंगी। हाँ, ये रहा उस मुजरिम का रिहाई का ऑर्डर, अच्छा, जो मैं कोर्ट से लेके आ रही हूँ। हो, देख लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना? ठीक है ठीक है, जरा आप पीछे हो जाएंगे। ठीक हो। कहिए क्या बात है? तो आप सबूत लेके आए हुए हैं, मैं भी आपके लिए कुछ लेके आई हुई हूँ। बोलो क्या लेकर आई हो? अरे तुम्हारे लिए लेके आए हैं। हाँ, तुम्हारे स्वागत के लिए गुडल मेल आ गया है। अच्छी बात है, अच्छी बात हाँ, है। इसीलिए कह रही थी कि तुम्हारे लिए कुछ लेके आए हैं हम। चलो ठीक है, जल्दी करा दो फिर। लेकिन ऐसे नहीं, बहुत हड़बड़ाता है। अब क्या हुआ? पहले आप वो सबूत चौकीदार साहब को दीजिए। जी, चौकीदार साहब, आप ये सबूत देख लीजिए, ये असली है, सही है या नहीं। ए लीजिए चौकीदार, जी खोल वकील के साहब। देखिए इसे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ये असली है। वकील साहिबा, आपने सबूत दिया, मुलजिम को आप ले जा सकती हैं। चलिए ठीक है। हाँ, वकील साहिबा, कहिए चौकीदार साहब। आपने सबूत दिया, बहुत अच्छा किया। एक गरीब इंसान को बचाकर बहुत ही अच्छा किया। अब तो आपको पता ही चल गया होगा उस सबूत के माध्यम से कि असली मुजरिम कौन है। हाँ, इस मुजरिम को भोसड़ी वालों को हाँ, मैं- चौकीदार के आगे ऊंची आवाज से मत करना। देखो पहले शादी हो जाने दो। हाँ, तो उसके शादी बाद करोगे? देखोगे। यार मैं तुम्हें घूस घूस दे दूंगा यार। शादी? शादी हाँ, शादी हम तुम्हारा जेल के अंदर करेंगे। और जो शादी करेंगे, जिंदगी में भोसड़ी की तुम भूल नहीं पाओगे। चौकीदार साहेब, हाँ, चौकीदार साहेब, विमल साहब को, जो हमारे मैनेजर साहब है ना, हाँ, इनको बाइज्जत बरी करवा दीजिए। और ये जो साला, ये विजैया है साला, हाँ, मुजावर साला, जो चेहरा लेके लंडूस बांदर की तरह आया है साला, हाँ, हाँ, इसको साले को अंदर कर दे। साले को हाँ, लेके जाओ, साले को 20 लठ मारो साहब। साले के जितना दिमाग में भूसा भरा सब सही हो जाएगा। मैडम कहिए। हथकड़ी लगाओ। और हम शादी लोग- तो होगी मेरी, हाँ, शादी तो होगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। हमारे साथ नहीं? ना, किसके साथ होगी? जिसको सबूत देकर तुमने छुड़ाया है वो मेरी ही कंपनी का मैनेजर है। विमल नाम है उनका, और उनसे मैं प्यार करती हूँ। तूने मेरे साथ छल किया है। ये गोल्ड मेडल नहीं, ये हार उनके लिए है, तुम्हारे लिए। अपनी आईने में शक्ल देखा है? बंदर से कम नहीं लगते। समझ गया तुम्हारी बात। चलो विमल, आप मेरे साथ चलो। चलो। विमल, बोलो आशा। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है, तो अब घर चला जाए। अच्छी बात है, चलिए घर चला जाए। चलिए ठीक है। चलो। या मेरे मालिक, अब मैं कहां जाऊं? ना मैं घर की और ना बाहर की हुई। अरे वारे विजय सिंह, तूने मेरे साथ बहुत अच्छा किया।
मैं तुम्हारे कहने से अपने परिवार को इधर से उधर कर डाली। मैं चल रही हूं, भूख के मारे मुझसे चल नहीं रहा है। मैं बैठ के यही आराम करती हूं, उसके बाद यहां से देखो मेरी नसीब कहां ले जाती है मेरे मालिक। भाभी, क्या है देवर? देख रही हो हाँ, ये हरामजादिन यहां आकर बैठी है। छबीली, छबीली, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या है स्वामी? आज तुम्हारी बहकी बहकी आवाज क्यों? क्या बात है, इतनी दबी आवाज क्यों है? क्या बताऊंगा आपसे? आपसे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूं, क्योंकि आपसे बात करने के काबिल नहीं हूं। यानी तुम मुझसे बात करने के काबिल नहीं है? अरे कैसे काबिल रहेगी? अरे हरामजादिन, जब तू अपने पति को नहीं हुई, अपने पति को जहर देकर मारना चाहती थी, तो मुझे क्या होगी? और ये बता, मेरी भाभी तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू मेरी भाभी का इतना बेरहमी से मारकर उसे घर से निकाल दिया? और मैं कौन सा कसूर तेरे साथ किया था जो तू मुझे जहर देकर मारना चाहती थी? और आज अपनी हवेली को छोड़कर यहां तू क्या कर रही है, मैं जानना चाहता हूं। माफे गलती ये स्वामी मेरी कीजिए, ऐसे गलती दोबारा करूंगी नहीं। विजय सिंह ने किया धोखा भारी सुनो। विजय सिंह ने किया धोखा भारी सुनो। घर से मारी के मुझी को भगा ही दिया विजय। अरे मेरे स्वामी, क्या बताऊं, वो कुत्ता मेरे साथ इतना अन्याय किया। मैं उसी के कहने से अपने पति और अपने जेठ जी को, अपने जेठानी को और एक प्यारी सी छोटी सी मेरी गुड़िया जो कि प्रिया थी, मैं आप लोग के साथ में क्या नहीं किया। आजो ए हवेली सब कुछ अपने नाम करा के यहां से मुझे मार के भगा दिया। मैं दर दर भटक रही हूं। वाह रे छबीली, वाह, बहुत अच्छा किया। तुझे तो यही सिला मिलना था जो आज तुझे मिल गया, और तू सजा को भुगत रही है। लेकिन मैं तुझे इससे बड़ा सजा दूंगा। तुझे इस धरती पर और इस दुनिया में जीने नहीं दूंगा। तो इस घर, इस परिवार में बहुत पाप किया है। आज मैं तुझे तेरा गला दाबकर मार डालूंगा। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। चल, मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादी। भाभी जी, क्या है? इस तरह तुम इसे
रोकना क्यों चाहती हो, बचाना क्यों चाहती हो? अरे जेवर, ये तुम्हारी धर्म पत्नी है, वो गलती किया है, वो अपनी गलती की सजा भुगत रही है और ये एहसास कर रही है। ये तुम्हारी जीवन साथी है, धर्म पत्नी है, हमारे कहने से छोड़ दो ना। देख लिया, एक औरत तू है और एक औरत मेरी भाभी भी है। तू इतना सब कुछ कर लिया, पूरे घर को तहस नहस कर दिया, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरी भाभी को मार कर घर से निकाला, लेकिन फिर भी देख मेरी भाभी के अंदर तेरे लिए कितनी बड़ी रहम है। अगर इतना सब कुछ होते हुए अगर तू ये भी जानना चाहती है तो ठीक है, अब तू मेरी भाभी से गलती मान। अगर मेरी भाभी तुझे माफ कर दिया तो समझ लो मैं तुझे माफ कर दूंगा। क्या बताऊं, मैं तो किसी से माफी मांगने की काबिल नहीं हूं। दीदी, अगर हो सके बहन, तू अपनी छोटी बहन को माफ कर दो बहन, मैं आपके पांव पड़ती हूं। लेकिन छबीली, जेठ बड़ी होने के नाते आज मैं तुझे एक और सीख देना चाहती हूँ, इन्हीं समझाना चाहती हूँ। मेरे करीब आओ थोड़ा सा। छबीली, मेरे करीब आओ। हाँ दीदी। ये तेरी जवानी हमेशा नहीं रहेगी, ठीक है ना? ना तो तेरा ही समय रहेगा हमेशा। खड़ी हो जा ऐसे और भैया की तरफ देख, समझी? सादा ना रहा है, सादा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सारी तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। झुकाना पड़ेगा, वहां ना चलेगा, वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। आज के बाद अपने इस कर्मों को सब भूल जाओ, अपने घर और परिवार में रहना सीखो। दीदी, क्या है जो मुझसे गलती हुई है दीदी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ दीदी। अब ऐसे कभी नहीं करूंगी दीदी। आप जहाँ कहोगी मैं वहीं खड़ी हो जाऊंगी दीदी। आपकी बात को कभी नहीं काटूंगी दीदी। ठीक है, मैं तेरी बात से सहमत और खुश हूँ कि चल सब कुछ गंवा बैठी, लेकिन आज मान रही है, अपनी गलती की एहसास तो किया है। अरे भैया, श्याम कुमार, तू मुन्ना,
मुन्ना, क्या बात है भैया? श्याम, क्या बात है भैया? आज एक मुद्दत के बाद मिला है, आ तुझे अपने गले से लगा लो मुन्ना। मुन्ना, मुन्ना। बड़े भैया। हाँ मुन्ना। आप कहाँ चले गए थे भैया? मैं आपको बहुत ढूंढा भैया, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिले भैया। क्या करेगा मुन्ना, सब जान करके क्या करेगा? अरे जब मैं दिल्ली से आया तो अच्छा खासा था, लेकिन बहू ने मुझे ला करके पानी दिया और वो पानी पी लिया। मुझे इतना जोरों से नींद आ गई कि मैं बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर सो गया, और वो मेरे अंगूठे का निशान लेकर के चली गई मुन्ना। और ये तो पवन आया और मुझे बेहोशी हालत में पाया, मेरे ऊपर पानी का छींटा मारा, और जब मुझे होश आया तो पवन ने सारी बात बताया, और बहन प्रिया की दोनों आंख फोड़ करके घर से बेघर कर दिया था छबीली ने। ये क्या कह रहे हो भैया? हाँ मुन्ना, मैं सही लेकिन कह मेरी रहा हूं। बहन इस वक्त कहाँ पर है भैया? हाँ मुन्ना, है प्रिया अस्पताल में एडमिट थी और काफी पैसा लगा, लेकिन आज परमात्मा ने मेरी विनती सुन ली और मैं उसमें सफल हो गया। बहन की आंखों से सब कुछ दिखाने लगा मुन्ना। वो दुनिया देख सकती है, हम लोगों को देख सकती है। ये क्या कह रहे हो भैया? हाँ, लेकिन इस वक्त मेरी बहन है कहाँ पर? आ रही है गुड़िया। गुड़िया, हाँ भैया। देख, तुझे मैं तो मिला था ना? हाँ भैया। और देख, छोटा भाई श्याम भी साथ में अरे बहन, मिल गया। भैया, बहन, भैया, अरे बहन। भैया। लेकिन भैया, बड़े भैया, क्या बात है मुन्ना? अरे क्या आप भाभी से मुलाकात नहीं करोगे भैया? कहाँ है तेरी भाभी? अरे ये देखो ना, भाभी खड़ी है। अनीता, अनीता, अनीता। जो कुछ हुआ मुझे माफ कर दीजिएगा स्वामी। आपकी न रहने पर गृहस्थी की बालकन होकर बहुत बोझ उठाई हूं। अनीता, मैं तो तुम्हारी बहुत तारीफ करता था, और वाकई में तुम तारीफ करने काबिल हो। और एक औरत तुम हो और एक औरत वो छबीली है जो पूरा हमारा परिवार बर्बाद कर दिया। तुम्हारी तारीफ मैं कितना कर डालूं कि कम ही कम है अनीता। बड़े भैया, क्या बात है? एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता है मुन्ना, बोल। जो अपने फैक्ट्री में हमेशा कपड़े भेजते थे थोक, वो गिरधारी लाल सेठ जी, उनसे हमारे बराबर बात हुई आपके दिल्ली जाने के बाद। अच्छा। एक बार ऐसे अपने मैनेजर द्वारा एक कपड़े से भरा थैला भेजे, लेकिन जब अपने मिल में पहुंचा तो मिल में कपड़े नहीं थे, बैग खाली थे भैया। लेकिन वही बैग खाली होने के कारण मैं उनके मैनेजर को पुलिस के हवाले कर दिया था। ठीक। लेकिन उस वक्त गिरधारी सेठ एक बात मुझसे और बतलाए थे कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम आशा है। लेकिन वो मेरी बेटी सगी बेटी नहीं है। बड़े भैया, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। तो एक तरफ वो बेटी भी कहते थे और एक तरफ कह रहे थे कि मेरी सगी बेटी नहीं थी। बोल रहे थे कि जब वो 4 या 5 साल की थी तो मैं उसे रोड पर पाया था और उसे सेपाल करके अपने यहाँ पढ़ाया लिखाया और सयाना कर दिया। यही सब कुछ बतला के मुझे वो चले गए भैया कुंभ मेले। बोले कि मैं 1 महीने के बाद आऊंगा। मैं सोचा कि बड़े भैया, आप फैक्ट्री के मालिक हैं, मैं आपसे सारी बात बता दूं, नहीं तो कहीं आप बाद में सुनेंगे तो यही बोलेंगे कि मेरा छोटा भाई मुझसे कुछ बताता ही नहीं, छिपा के रखता है। नहीं मुन्ना, तूने बहुत अच्छा किया जो बता दिया। और मैं क्या देख रहा हूं, पवन भी कुछ कहना चाहता है। क्या बात है पवन, बोलना। भैया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, श्याम भैया। क्या बात है, क्या बोलो पवन।
उस लड़की से आप मिला सकते हैं जिसका नाम आशा है। क्या कह रहे हो? हाँ भैया, अगर आप आशा मिला देंगे तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देखो पवन, गिरधारी सेठ का नंबर तो मेरे पास है, मैं उस पर फोन लगाता हूं, लेकिन वो तो कुंभ मेले में गए हुए हैं। अच्छा से याद आया, उनके बेटी का भी नंबर मेरे पास है, मैं फोन लगाकर आशा को अभी वो भी बुला रहा हूं। हेलो। हेलो। अरे आशा। हाँ जी, कौन? अरे मैं राम बाबू के फैक्ट्री का मैनेजर श्याम बाबू बोल रहा हूँ। अच्छा, कहिए श्याम बाबू जी, क्या बात है? ऐसा करिए, जितना जल्दी हो सके तुम मेरे फैक्ट्री के बगल में तत्काल पहुंचो। कोई जरूरी बात है क्या? बहुत जरूरी बात है। ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। ठीक है, आइए। वेट कीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। आइए आइए। अरे आशा जी, कहिए, आपने हमें क्यों बुलाया है? अरे आप तो बड़ी जल्दी पहुंचे। क्या करूं, मेट्रो ट्रेन जो चल रही है दिल्ली में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही कह रही हो। देखिए आशा जी, हमारे एक छोटे भाई जिनका नाम पवन कुमार है, अच्छा, वही तुम्हें इतना बेसब्री से इंतजार किए, बोले कि मेरा? मैं आशा से मुलाकात करना चाहता हूँ। मैं उन्हें बुलवा रहा हूँ, आप उनसे बात करिए। देखिए, आखिर आपके छोटे भाई पवन मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए वो मेरे सगे भाई नहीं हैं, लेकिन हम लोग उन्हें सगे भाई जैसा दर्जा दिए हैं। ठीक है, तो कहाँ है वो, उनको बुलाइए। मैं बुलवा रहा हूँ। अरे पवन। जी भैया। अरे देखो, तुम आशा की बात कर रहे थे ना, ये देखो आशा तुम्हारे सामने है। ये बताओ कि तुम्हारा नाम आशा है ना? जी हाँ, मेरा नाम तो आशा है। ये बताओ, कोई तुम्हारा भाई था जो तुमसे बड़ा था? मेरा भाई? हाँ, मुझसे बड़े मेरे भैया थे जिनका नाम पवन था। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अरे गुड़िया, ये तेरा वही बदनसीब भाई है रे। क्या? देख अपने इस भाई को, तुझे मैं कहाँ नहीं ढूंढा रे, बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन तेरा कोई पता नहीं चला। गुड़िया, हो सके तो अपने इस बदनसीब भाई को माफ कर देना रे। भैया, कितनी अभागन थी मैं कि पैदा होते ही माँ बाप का प्यार नहीं मिला। जब इस दुनिया में आई तो तुम भी बिछड़ गए भैया। मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागी मत बनाओ भैया। लेकिन गुड़िया, भैया ये बता कि ये तेरे साथ जो थे वो कौन है? ये हमारे यहाँ काम करते थे भैया। अच्छा काम करते थे, इसलिए पिताजी ने इनको फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया। ये उस फैक्ट्री के मैनेजर हैं भैया, और मैं इनसे प्यार करती हूँ। तुम इनसे प्यार करती हो? हाँ भैया। लेकिन तू घबरा मत बहन, अब ये तेरा भाई आ गया है, तेरी शादी खूब धूमधाम से मैं करूंगा। स्वामी, आपसे एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो अनीता? आपकी हर एक शर्त और हर एक बात मैंने मानते हुए चली आ रही हूँ। आज आपको एक ही बात मेरा मानना पड़ेगा। क्या बात है, बोलो। देखिए स्वामी, अपनी प्रिया जो है ना, वो पवन से प्यार करती है। क्या कहा? हाँ हाँ, मैंने सच कहा। देखिए गुड़िया हमारी सयानी होगी, और मेरी बात काटिए मत स्वामी, प्लीज, आपसे निवेदन है। और मैं यही चाहती हूँ पवन का और प्रिया का हाथ यही मिला दिया जाए, मौका पाती शादी का जलसा मनाया जाएगा। लेकिन कम से कम पवन से तो पूछ लिया जाए भाई।
ठीक है अगर स्वामी। पवन राजी है तब तो बात करेंगे ना। ठीक है स्वामी। पवन, तुमने मुझे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया पवन, और एक एहसान मेरे साथ और कर दो। बोलिए भैया, कौन सा वो एहसान ये है कि मैं अपनी गुड़िया प्रिया का हाथ तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूं। क्या ये बात तुम्हें स्वीकार है? भैया, मैं आपकी बात कभी काटा नहीं। आपकी जैसी इच्छा हो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं भैया। गुड़िया, पागल हो गई है। बहन बहन पराई होती है गुड़िया। एक ना एक दिन उसे अपने ससुराल जाना पड़ता है। तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरी जिंदगी है। अरे जरा सोच, जब तुम और छोटा भाई दोनों छोटे छोटे थे, तभी माँ और बाबूजी गुजर गए। मैं तुम लोगों को लेकर के अपनी जिंदगी बसर कर डाला, और तू जिद कर रही है कि शादी नहीं करेगी, नहीं जाएगी। नहीं गुड़िया, एक ना एक दिन सभी बहन को अपने ससुराल जाना है। मैं अपने भैया से कुछ बात करना चाहती हूँ। बात कर लो। क्या बात है गुड़िया, बोल। भैया, ये तो चीटिंग हुई सरासर। मैं आपसे मिली और आपने मुझसे पूछ लिया कि मेरे साथ में कौन है। मैंने बता दिया कि मैं उनसे प्यार करती, लेकिन भैया आपने नहीं बताया कि आप प्रिया भाभी से प्यार करते हो। देख गुड़िया, ये सब अचानक हुआ है। ये बता, तुम्हारे भी दिल में कुछ है क्या? क्यों नहीं, मैं अपने भाभी से मिलना चाहती हूँ। अच्छा, तो मिल लो। प्रिया, इधर आओ। ऐसे नहीं पवन, हम दिखाई लिए। मैं बताता हूँ, इसलिए कि मैं भी बड़ा भाई हूँ। अगर तुम मुझे बड़ा भाई का दर्जा दिए हो तो मेरा भी कुछ अधिकार बनता है। अगर आशा ये बाबूजी से प्यार करती है तो क्यों ना हम दोनों आदमी का हाथ मिला दें। आओ। देखो, एक बात और मैं बताने के लिए भूल गया। आज के बाद यहां से किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और तुम लोग सब लोग मिल करके मेरे घर पे रहोगे। हम 2 भाई थे, लेकिन आज 2 और आ गए, समझ लो 4 हो गए। हमारी जितनी प्रॉपर्टी है उसमें 1/4 के हिस्सेदार सब लोग हो। ठीक है मुन्ना, खुश हो ना? खुश है भैया। चलो फिर। हाँ साथियों, ये रहा हमारे मास्टर हरिश्चंद्र डांसर राकेश पटेल एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा। बेरहम भाई सीता जैसी लुगाई उर्फ बहन से बिछड़ा भाई। इस संगीत में या हम छोटे कलाकारों से कोई टूटिया हुई हो तो आप लोग उसे क्षमा कीजिए, क्योंकि आप लोग क्षमा के सागर हैं और हम छोटे कलाकार आपके बच्चे हैं। और किसी भी भाई को किसी भी शुभ अवसर पर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हमको याद करोगे तो हम जरूर सेवा करेंगे। अरे हमारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे मास्टर राकेश पटेल का नंबर आप लोग नेट से निकाल लोगे, यूट्यूब से निकाल लोगे, या गंगा कैसेट से आप लोग निकाल लोगे। उसी से हम लोगों को फोन करोगे, हम लोग प्रोग्राम करने आएंगे। आज बड़े खुशी की बात है। क्या बात है भाभी? स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा
है अपना घर द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यार है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न टूटे। हमारा प्यार न रूठे, घर द्वार। भाभी क्या? इधर आओ। हमको इन्हीं चरणों में दुनिया के मिले सुख सारे, हमको इन्हीं चरणों में। इनके बिना जीना क्या, ये है भगवान हमारे। इनके बिना जीना ये है भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यार दुलार तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार। शंकर भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शेरा वाली मैया की जय। साथ साथ गंगा कैसेट के प्रोप्राइटर साहब और हमारे अध्यक्ष महोदय जी, ऑपरेटर साहब, सबको प्रणाम और नमस्ते करती हूँ।